नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। योगी सरकार के 4 साल बेमिसाल। यूपी के बांदा में आज योगी सरकार के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शहर के राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बुंदेलखंड के प्रभारी मंत्री व उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री लाखन सिंह राजपूत मौजूद रहे। उनके साथ जनपद के सभी जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों ने कार्यक्रम में हिस्सा लेकर सरकार की 4 साल की उपलब्धियों के विषय में जनता को जागरूक करते हुए बताने का काम किया है। पूरे कार्यक्रम में संबंधित योजनाओं को लेकर के विभागीय स्टॉल भी लगाए गए। लोकल फॉर वोकल के तहत सजट पत्थर का भी एक स्टॉल लगाया गया। संपूर्ण कार्यक्रम में पहुंचे लाभार्थियों को तमाम योजनाओं से संबंधित प्रमाण पत्र भी वितरण किए गए। इसके बाद सरकार की योजनाओं का संपूर्ण बखान करने के लिए प्रभारी मंत्री के द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित कर पत्रकारों को योजनाओं के विषय में अवगत कराने का काम किया गया। प्रभारी मंत्री लाखन सिंह राजपूत ने बताया कि योगी सरकार के आज 4 वर्ष पूरे हुए हैं, जिसको लेकर के हमारे द्वारा जनता को सरकार की उपलब्धियां बताने का काम किया जा रहा है। इन 4 सालों में योगी सरकार ने तमाम ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिससे प्रदेश की जनता को कहीं न कहीं लाभ जरूर मिला है। सरकार के द्वारा हर क्षेत्र में योजनाओं का इजाद किया गया और लोगों तक उनको लाभ पहुंचाने का काम किया गया है। अगर बुंदेलखंड की बात करें तो यहाँ भी तमाम ऐसी योजनाएं लागू की गई हैं जिनसे बुंदेलखंड को भी काफ़ी विकास हुआ है। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या जो थी वो पेयजल की थी। उसको लेकर सरकार के द्वारा पेयजल योजना के तहत हर घर नल, घर घर जल के तहत परियोजना की शुरुआत की गई। बाद में मंत्री जी ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की पुस्तक का विमोचन किया। खबर जगत के लिए बांदा से दिलीप जैन की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार के आज 4 वर्ष पूरे हुए। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 19 तारीख को 19 मार्च को शपथ ग्रहण की थी। आज उसके 4 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और उत्तर प्रदेश में जो चौमुखी विकास हुआ है इन विशेष आयोजनों के साथ उन उपलब्धियों का कितना विकास हुआ है उसके बारे में आम जन को बताने के लिए और प्रचार प्रसार के लिए इस प्रकार का 4 वर्ष में जो चौमुखी विकास के कार्य हुए हैं उनके परिप्रेक्ष्य में ये कार्यक्रम आयोजित। माननीय मंत्री जी, आपने 4 साल का आंकड़ा रखा सरकार का। क्या सरकार द्वारा सिर्फ बिल्डिंग बना देना ही विकास है, जबकि इन बिल्डिंगों का कोई उपयोग नहीं हो रहा है और वहाँ स्टाफ नहीं है? जैसे कि हमारे यहाँ 300 बेड का हॉस्पिटल, जैसे कि मेडिकल कॉलेज कितने साल से बना है, अब और ढेर सारे मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। जब आपके पास ह्यूमन पावर नहीं है, जब आपके पास डॉक्टर्स नहीं है, जब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो विकास कैसे करेंगे? आपका प्रश्न हो गया जी। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो निर्णय लिया है, प्रत्येक विभाग में जो भी रिक्तियां हैं उनकी सारी सूची मंगा ली गई और इस 4 वर्ष में 4 लाख रिक्तियों को भरने का काम भी किया है। आगे भी उन रिक्तियों को भरने के लिए प्रत्येक विभाग से सूची आहूत कर ली गई है और अधीनस्थ चयन सेवा आयोग को जल्दी प्रेषित करके उन रिक्तियों को पूरा किया जाएगा। पूरा हो जाने दो, आपका प्रश्न मैंने सुन लिया, पूरा हो जाने दो। जी। आपका कहना है कि क्या बिल्डिंग बना देने से सारे काम हो जाएंगे? मैं उस परिप्रेक्ष्य में बताना चाहता हूँ। हमारे प्रदेश में डॉक्टर्स की कमी थी। मैंने 30 पूरे 12 राजकीय मेडिकल कॉलेज 70 साल में उत्तर प्रदेश में 12 राजकीय मेडिकल कॉलेज थे। माननीय योगी आदित्यनाथ, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश में 30 मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो रही है, जिसमें 7 मेडिकल कॉलेजों में पूर्ण कार्य कर लिया गया और उनमें प्रशिक्षण के लिए छात्रों को एडमिशन के लिए भी कर दिया गया है। मैं वही बताना चाहता हूं जो आपकी जिज्ञासा है। मैं बताना चाहता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में डॉक्टर विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी थी। डॉक्टर विशेषज्ञ डॉक्टर 16 साल में तैयार होता है। आज उस परिप्रेक्ष्य में जहां पर विशेषज्ञ नहीं है, हमने प्राइवेट डॉक्टर्स को आमंत्रित करके उस पर नियुक्त करने का काम किया है और उनका एग्रीमेंट कराया है कि कोई भी डॉक्टर 10 वर्ष से पहले नौकरी छोड़ेगा तो उस पर 1 करोड़ फाइन भी करेंगे। इस प्रकार से सारे बिल्डिंग बनाने से नहीं, हम उनको क्रियान्वित करने का काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे।
अस्पताल हैं आयुर्वेद के, और मात्र पूरे जनपद में 5 डॉक्टर हैं आयुर्वेद के, देखिए वही मैं बता रहा हूँ, एक विशेषज्ञ पूरे जनपद में। और माननीय जिलाधिकारी साहब ने भी कई बार लिखा। चलिए आपका पूरा मैंने बहुत डिटेल से जवाब दे दिया। दूसरा क्वेश्चन हो तो बताइए सर। आज कौन कौन से कार्यक्रम में आपने शिरकत की है? आज मैंने जो उत्तर प्रदेश सरकार के 4 वर्ष पूरे हुए हैं, वहाँ पर जितने एक जीआईसी मैदान में कार्यक्रम बड़ा बृहद तरीके से आहूत किया गया है, और विभिन्न विभागों के वहाँ पर स्टॉल भी लगाए गए हैं, और विभिन्न विभाग के लाभार्थियों को उनको प्रशस्ति पत्र देकर, उनको प्रमाण पत्र देकर, और उनको लाभार्थी परक जो सिलाई मशीनें भी वितरित करने का काम किया गया है। प्रत्येक लाभार्थी तक उत्तर प्रदेश सरकार की सारी उपलब्धियां पहुंचे, इस प्रकार का एक जागरूकता का कार्यक्रम किया गया। उसमें आज बुंदेलखंड के बांदा में खास क्या रहा 4 वर्ष में? बुंदेलखंड के बांदा में मैंने बड़ी डिटेल से बताया है, अरबों रुपए की खास। सबसे बड़ी बात तो पेयजल योजना आपकी है, जहां पर बुंदेलखंड बूंद बूंद पानी के लिए तरसता था। आज बुंदेलखंड में प्रत्येक घर के अंदर टोटी के द्वारा पाइप पेयजल योजना के अंतर्गत टोटी से हर घर में नल देने का काम किया जा रहा है। इस प्रकार की कई योजनाएं सर, सरकार द्वारा युवाओं को खोलने के लिए सर माननीय प्रधानमंत्री जी ने तमाम योजनाएं चलाई, लेकिन जब उन योजनाओं को जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन की टाइम आता है तो बैंक लोन देने से मना कर देता है। नहीं, तो ऐसे कैसे संभव होगा? ऐसा नहीं है। देखिए, उसको सरलीकरण के लिए कितने उत्तर प्रदेश सरकार ने उपाय किए। जैसे किसान क्रेडिट कार्ड का लोन लेने जाता था, उसका वेरिफिकेशन वहाँ होता था, कोई अपने बैंक वकील नियुक्त करती थी और वो वेरिफिकेशन देगा। आज सारी चीजें बैंक में वही स्थापित कर दी है। किसी भी ऋणी जो ऋण लेने जाएगा, उसको किसी भी प्रकार से किसी भी सत्यापन के लिए कहीं दूसरी जगह भटकना नहीं पड़ेगा। दूसरा, आपने जो पूछा कि जो औद्योगिक ऋण लेने जाते हैं उनकी पत्रावलियों में, यही सबसे बड़ा उपाय उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है कि बिचौलियों का काम खत्म करके पूरे एलडीएम को निर्धारित करके बैंकों को कंट्रोल करने का काम किया है। किसी भी प्रकार से जो पहले करप्शन था उसको धीरे धीरे बिल्कुल कंट्रोल करेंगे, और किसी भी ऐसा कोई आपने देखा होगा करप्शन के मामले में, महुआ की घटना आप सब लोगों को पता होगी, इनाम भी घोषित किया कि कितना भी बड़ा अधिकारी हो करप्शन में पाया जाएगा उसके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। किसान और नौजवान को आपने मुख्य वंश के संरक्षण की बात आपने काफी कही। गौवंश का संरक्षण कागजों में कुछ भी हो, लेकिन धरातल में बांदा जनपद में नजर नहीं आता। इसका आप जीता जागता उदाहरण देख सकते हैं। आप मवई सर्किट हाउस में रुकते होंगे, जब उसके आगे आप चलेंगे तो लामा मवई पपरेंदा तक सड़क के किनारे हजारों की संख्या में गौवंश आपको बैठा हुआ मिलेगा। मैं आपके प्रश्न का जवाब दूं। उत्तर प्रदेश सरकार ने ये गौवंश की संख्या बढ़ने का कारण समझ लीजिए क्या। उत्तर प्रदेश सरकार की आयु 4 वर्ष है, गौवंश की आयु उससे अधिक है, इसमें आप देख लीजिए। दूसरी मैं बात बताना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार ने स्लॉटरिंग पर पूरी पाबंदी लगा रखी है। स्लॉटरिंग बंद कर दी है, क्योंकि हम गाय को माता भी कहते हैं। स्लॉटरिंग नहीं होने देंगे, और संकल्प लिया है कि गाय को कटने भी नहीं देंगे और किसान का खेत चरने भी नहीं देंगे। इसके लिए मैंने आपको बताया, प्रत्येक जनपद में बृहद गौशालाओं का निर्माण हो रहा है, प्रत्येक ग्राम पंचायत में गौशाला का निर्माण होगा, वहां पर गौवंश संरक्षित किया जाएगा। किसान को प्राथमिकता दे रहे हैं, 900 रुपया एक गाय पर देंगे। अगर 4 गाय पालेगा तो उसको 3600 रुपया देंगे। और दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ कि खेती जो हमने संकल्प लिया है कि हम 2022 तक किसान की आमदनी को दुगना करेंगे। अगर आप देखेंगे उसमें भी प्रोत्साहन किया प्राकृतिक खेती की तरफ। एक आवारा गाय के 1 ग्राम गोबर में 500 करोड़ किसान मित्र जीवाणु पाए जाते हैं। 500 करोड़ किसान मित्र जीवाणु प्राकृतिक खेती करके, जीरो बजट की खेती करके गाय का पालने का किसान काम करेगा, और जीरो बजट पर खेती करके उसके उत्पादन को बढ़ाने का काम करेगा। इस प्रकार का उत्तर प्रदेश सरकार का जो दीर्घ लक्ष्य है उसको पूरा करने का काम करेंगे। आपको आगे चल के इस गौवंश की कोई शिकायत नहीं। देखिए, विपक्षी राजनीतिक दल जो कुछ भी कह रहे हैं वो धरातल की बात नहीं कर रहे हैं।
क्योंकि कोई भी विपक्षी राजनीतिक दल धरातल पर है ही नहीं। और मैं बता रहा हूं, आप जिस कानून की बात कर रहे हैं उससे त्रसित है। मैं बता रहा हूं कि जो 3 कानून पास किए गए हैं, कृषि उपज विपणन और संवर्धन कानून जो पास किया गया है, उसमें कोई भी विपक्षी राजनीतिक दल किसी भी डिबेट में बैठ जाए और एक भी ऐसी लाइन बता दे कि किसान के हित में ये लाइन नहीं है, तो उसी दिन भारत सरकार वापस ले ली। एक भी लाइन नहीं है, कोई सेक्शन नहीं बताने को तैयार है कि इस प्रकार का कहां पर लिया। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, पूरी बात हो जाने दिया करो, बीच में नहीं है। मैं आपका पूरा क्वेश्चन सुनता हूँ, हमारा पूरा जवाब आने। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करते हैं, किसान को विपक्षी राजनीतिक दल बहकावे में भ्रम पैदा करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आज से नहीं है, आपने देखा होगा बैद्यनाथ फार्मेसी आज से नहीं है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके और औषधि पौधे उगाने का करके अपना फार्मेसी चलाती थी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भ्रमित किसान को किया जा रहा है कि उसकी कॉन्ट्रैक्ट में खेती चली जाएगी। मैं बता रहा हूं, उनको विरोधी राजनीतिक दलों को चैलेंज करता हूं कि एक भी लाइन कहीं उस सेक्शन में लिखी। एपीएमसी एक्ट का संशोधन किया, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का 3रा कानून बना के संशोधन किया, मंडियों को मुक्त किया, 1% टैक्स कम किया। इस प्रकार से सारे किसान के हित में कानून पास किए गए। विपक्षी राजनीतिक दल को अपना वोट बैंक कैसे बने, जनता ने नकार दिया है उनको, जनता उनको तरजीह नहीं दे रही है। मैं पूछना चाहता हूं उन विपक्षी राजनीतिक दलों से कि स्वामीनाथन आयोग कब दाखिल हुई थी? आज तक वो स्वामीनाथन आयोग संसद के पटल पर क्यों नहीं रखी गई? आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको संसद के पटल पर रखकर किसानों के हित में कानून बनाने का काम किया है। किसान कहीं परेशान नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में आप लोगों ने भी देखा होगा, टीवी चैनल और समाचार पत्र के माध्यम से उन्होंने किसानों के कानून का भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार सबका समर्थन किया है, कई जनपदों के किसानों ने। और वहां वो जो किसान बैठे हैं वो दूसरे से गवर्न होते हैं और कहीं से फंडिंग आके अपना आंदोलन चला रहे हैं। आंदोलन नहीं है वो सिर्फ अपना वोट बैंक मजबूत जिनका खसक गया है, वो किसानों के कंधों पर बंदूक चला के अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। मंत्री जी